अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। हो जाएगा जबान की क्लास में लिखने की शुरुआत करने के लिए उस्ताद को चाहिए कि तलबा से खुशखत लिखने के लिए कहे। खुशखत का मतलब होता है सुलेख, यानी खूब अच्छी राइटिंग गोल गोल बना के लिखने के कहे। मौजू के बारे में तलबा से गौर व फिक्र करने और नए ख्यालात यकजा करने के लिए कहें। तलबा से किसी मौजू पर ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए इक्तिबास को नकल करने के लिए कहें, यानी जो ब्लैक बोर्ड है, बोर्ड पर जो लिखा हुआ उसको नकल करना है। तलबा से मुख्तलिफ इक्तिबास पढ़कर स्कूल आने के लिए कहे। एक बात याद रखिए, सबसे पहले आप ये बात समझें कि लिखने का मतलब क्या होता है। लिखने का मतलब यह होता है कि हम अपने ख्यालात को, अपने जज्बात को लिखें, अपने तजर्बात को लिखें, अपने मुशाहिदात को लिखें। जो चीजें हमने अनुभव किया है, जिस चीजों को हमने देखा है, उसको बयान करें। आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, कॉपी पे क्या लिखा रहता है? अपने ही अल्फाज में जवाब दें। अब इसका मतलब क्या होता है भाई? यानी रटी रटाई हुई बात किताबी भाषा में न लिखें, उसको आप अपने ही अल्फाज में, यानी लिखना वही चीज है लेकिन उसको आप अपने अल्फाज में। अपने अल्फाज में कौन लिखेगा? जो समझकर पढ़ा होगा। यही लिखने का अर्थ होता है। तो साथियों, अगर हमसे यह कहा गया कि जबान की क्लास में लिखने की शुरुआत करने के लिए उस्ताद को क्या चाहिए, तो अगर हम ये कहें कि खुशखत लिखना यानी अच्छी राइटिंग, तो यह लिखने का अर्थ नहीं होता है। यहां पर क्या होगा? मौजू के बारे में तलबा से गौर व फिक्र करने और नए ख्यालात यकजा करने के लिए कहे। कोई मौजू है, कहे कि इस पर आप सोचिए, विचारिए और अपना अपना अनुभव दीजिए। तो एक बात बताइए, अपना अपना अनुभव दीजिएगा तो एक नई चीज हुई और ये करके आप सीख रहे हैं, तो ये हमारा पॉजिटिव है अब तक। ठीक है। तलबा से किसी मौजू पर ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए इक्तिबास को नकल करना। नकल करने से आपको नहीं आएगा, ये हमारा निगेटिव वर्ड है, इसलिए ये हमारा कट जाएगा। तलबा से मुख्तलिफ इक्तिबास पढ़कर स्कूल आने के लिए कहना। हमें लिखने की शुरुआत करना है तो पढ़कर आने से नहीं होगा, हमारा बी वाला ही क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 112 नंबर में। एक बच्चा बुनियादी तौर पर मादरी जबान सीखता है रस्मी आमोदशी माहौल में, सुनकर, बोलकर और लिखकर। एक बच्चा बुनियादी तौर पर जबान कैसे सीखता है? यानी बुनियादी तौर का मतलब यह हुआ कि एक बच्चा शुरुआत में कैसे दोस्तों जबान सीखता है। तो अगर हम कहें कि रस्मी आमोदशी माहौल, देखिए एक होता है आपका रस्मी माहौल और एक होता है गैर रस्मी माहौल। रस्मी माहौल उस माहौल को बोलते हैं जैसे आपका स्कूल, कॉलेज, मदरसा, मकतब, जो कि एक टाइम टेबल पर चलता है, वो रस्मी माहौल है। तो एक बच्चा बुनियादी तौर पर मादरी जबान की बात हो रही है। अगर दूसरी जबान की बात होती, यानी मेयारी जबान की बात होती, तो उस सूरत में मेयारी जबान की शुरुआत स्कूल से होती है, मादरी जबान की शुरुआत घर से होती है। तो साथियों, रस्मी माहौल में हम दूसरी जबान सीखते हैं, न कि मादरी जबान सीखते हैं। तो ये वाला आपका कट जाएगा। एक बच्चा जो सीखता है जबान, सबसे पहले वो पहले सुनता है। आपने देखा होगा घर में आपके अगर कोई बच्चा होगा, कभी आप गेस कीजिएगा, वो पहले आपकी बात को सुनेगा सिर्फ, तो पहले वो सुन सुन सुनकर सीखता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दर्जे झैल में किसका शुमार तख्लीकी महारतों में होता है? बोलना और सुनना, पढ़ना और लिखना, पढ़ना और सुनना, बोलना और लिखना। देखिए, आपको मैंने बताया था कि आप एक कल जो मैंने आपको हिंदी वाला कराया था, उसमें आपको बताया था कि उत्पादक कौशल क्या आया था उसमें? उत्पादक कौशल। और यह है तख्लीकी महारत। जबान की कितनी महारतें हैं? 4, LSRW। यानी पहला होगा सुनना, दूसरा होगा बोलना, तीसरा होगा पढ़ना और चौथा आपका होगा लिखना। इन 4 महारतों में से 2 महारतें ऐसी हैं जिससे हम दूसरे की बातों को अखज करते हैं,
हम किसी की बात को सुनकर या पढ़कर साथियों अखज करते हैं, समझते हैं। तो इसीलिए सुनना और पढ़ना को कहा गया है अखजी महारत, या फिर इसे ही कहा गया है तहसीली महारत। ठीक है। और अगर हमको अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना हो तो या तो लिखकर या तो बोलकर। तो इसीलिए बोलना और लिखना जो है ये आपका कहलाएगा तख्लीकी महारत। क्या कहलाएगा? तख्लीकी महारत, या इसी को बोलते हैं तामीरी महारत। क्या बोलते हैं? तामीरी महारत। तो और ये नोट्स में भी आपको दिया हुआ है। तो साथियों दर्जे झैल में किसका शुमार तख्लीकी महारत में होता है? तो यहां पर आया बोलना और सुनना। बोलना का तो होगा लेकिन सुनना का नहीं होगा। बोलना का होगा लेकिन सुनना का नहीं होगा, ये वाला कट जाएगा। पढ़ना का तो दूसरे की बातों को पढ़ेंगे, ये भी नहीं होगा। पढ़ना और सुनना, दूसरे की बातों को पढ़ेंगे और दूसरे की बातों को सुनेंगे, ये अखजी महारत है, ये नहीं होगा। लेकिन बोलना और लिखना, हम अपने ख्यालात, अपने जज्बात को दूसरों तक पहुंचाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा तख्लीकी महारत। और तख्लीकी महारत को ही कहा जाता है तामीरी महारत। और इसी को साथियों कहा जाता है रचनात्मक कौशल। क्या कहा जाता है? रचनात्मक कौशल। क्या कहते हैं इसे? रचनात्मक कौशल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तीसरी जमात के तलबा को एक नज्म पढ़ाने के बाद कोरोना ने फैसला किया कि उन्हें कुछ काम दे। दर्जे झैल में से उसे कौन सा काम देना चाहिए ताकि बच्चे उसमें पूरी सरगर्मी से शरीक हो? यानी तीसरी जमात के बच्चे को एक नज्म पढ़ाने के बाद कोरोना ने यह फैसला किया कि उसको कोई काम दिया जाए। तो जो कौन सा काम दे कि बच्चा जिसमें पूरे मुकम्मल तौर पर काम करे, इनहमाक तौर पर और अच्छे से काम करे। बच्चों से नज्म में आए नए लफ्जों की मदद से जुमले बनाने के लिए कहा जाए। बच्चों से नज्म के आखिर में दिए गए सवालों के जवाब लिखने के लिए कहा जाए। बच्चों से नज्म के बारे में मुख्तलिफ ग्रुपों में अपने जवाब देने के लिए कहा जाए। बच्चों से पूरी नज्म हर्फ बहर्फ जबानी याद करने के लिए कहा जाए। सबसे पहले यहां पर याद करना आया है, इसको कट कर दीजिए, ये कयामत तक आंसर नहीं होगा। ये तो हमारा हो गया कट। क्या कह रहा है कि तीसरी जमात का एक नज्म पढ़ाया गया और यह फैसला किया गया कि बच्चे को कुछ काम दिया जाए। लेकिन कौन सा काम दिया जाएगा जिसमें बच्चा मुकम्मल तौर पर इन्हमाक होकर मुकम्मल तौर पर काम करेगा? अगर हम कहें कि बच्चों से नज्म में आए नए लफ्जों की मदद से जुमले बनाने के लिए कहे, तो ये तो साथियों सारे बच्चे तो जुमले नहीं बना सकते ना। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो जुमला को नहीं समझा होगा, नज्म को नहीं समझा होगा। तो ये बात भी निगेटिव है। बच्चों से नज्म के आखिर में दिए गए सवालों के जवाब लिखने के लिए कहा जाए, हल करने के लिए नहीं, लिखने के लिए, यह भी सब नहीं कर सकता है, निगेटिव है। बच्चों से नज्म के बारे में मुख्तलिफ ग्रुपों में अपने जवाब देने के लिए कहा जाए। आपने पढ़ा होगा लेवाइगोत्स्की के बारे में कि उनका मानना क्या है कि बच्चे सामाजिक तामुल से यानी सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं, इसीलिए हमें बच्चे को ग्रुप में सिखाना चाहिए। तो जब बच्चों से नज्म के बारे में मुख्तलिफ ग्रुपों में अपने जवाब देने के लिए कहा जाए, यानी ग्रुप में डिस्कशन करने के लिए कहा जाए, तो इसमें वो बच्चा जो हल्का फल्का भी समझा होगा, वो बच्चा जो खूब समझा होगा, एक दूसरे के हेल्प लेकर, एक दूसरे के सहारा लेकर वो मुकम्मल तौर पर सीख जाएगा। ये अमल सबसे बेस्ट है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी वाला जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जबान सीखने के हवाले से दर्जे झैल में से कौन दुरुस्त है? बच्चे मुख्तलिफ वसाइल से जबान सीखते हैं। बच्चे जबान सीखने की पैदाइशी सलाहियत नहीं रखते। बच्चे स्कूल आकर जबान सीखते हैं। हर बच्चे में जबान सीखने की पैदाइशी सलाहियत होती है। हमने साथियों आपको शुरू में पढ़ाया था नोम चॉम्स्की के बारे में। नोम चॉम्स्की ने क्या कहा कि हर बच्चा जबान सीखने की सलाहियत लेकर पैदा होता है। हर बच्चे के दिमाग में एक लैड होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी एक जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, ये मानना है। तो जब ये मानना है तो ये बिल्कुल सही है कि जबान सीखने के हवाले से दर्जे झैल में हर बच्चे में जबान सीखने की पैदाइशी सलाहियत होती है। डी वाला आपका क्या हो जाएगा?
राइट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, जबान सीखने के लिए दर्जे झैल में से कौन सबसे अहम है? फिल्में या ड्रामे देखना, तदरीसी आमोदशी मवाद यानी टीएलएम का इस्तेमाल, समाजी तामुल, किताबें पढ़ना। हमको यह पूछा गया है कि जबान सीखने के लिए सबसे अहम कौन है। तो देखिए जो जितने सारे जो जिनके नजरियात हैं, जैसे नॉम चॉम्स्की है, वायुगोत्स्की है, जीन पियाजे है ना, स्किनर है, ये तो इन सब के कोहल इसके हैं, तो जितने सारे नजरियात हैं वो बिल्कुल सही होते हैं। अगर हम ये कहें कि दर्जे झैल में सबसे अहम कौन है, तो टीएलएम से भी अहम कौन है साथियों? आपका समाजी तामुल। इसलिए कि लेव वायुगोत्स्की ने यह नजरिया पेश किया था कि बच्चे सामाजिक तामुल से यानी कि सोशल इंटरेक्शन से यानी सामाजिक अंतःक्रिया से जबान सीखते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सबक में तस्वीर या वजाहती तस्वीर का इस्तेमाल किस तौर पर होता है? यानी आप जब कोई क्वेश्चन चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं छोटी सी तस्वीर लगी होती है। वो तस्वीर जो होती है वो किस तौर पर पेश की जाती है, वो तस्वीर क्यों होती है सबक के अंदर? तो सबक तहरीर करना मुश्किल है लेकिन वजाहती तस्वीर बनाना आसान है। पहला मैं कह रहा कि मैंने उस बात को लिखना बहुत मुश्किल है, इसीलिए तस्वीर बनाना आसान है, इसीलिए तस्वीर को लगा दिया गया। निसाबी किताब और असबाक में वजाहती तस्वीर देने का रुझान है, यानी इसका मतलब यह है कि किताबों में इस तरफ पहले से चलते आ रहा है, इसीलिए तस्वीर को डाला जा रहा है। यह निसाबी किताब को जाजिब बनाते हैं। जाजिब का मतलब हुआ कि यह निसाबी किताब को खूबसूरत बनाता है, इसीलिए डाल दिया जाता है। यह जामिद तसव्वुरात को समझने में मुआविन होते हैं। जामिद तसव्वुरात का मतलब यह होता है वो चीज जिसको हमने कभी देखा नहीं, वो चीज जिसको हमने कभी छुआ नहीं, सिर्फ साथियों हम महसूस करते हैं उस तसव्वुर को, यानी वो चीज को, यानी अमूर्त कल्पना को समझने में फोटो जो है वो क्या करता है? मदद करती है। अब आप समझ गए होंगे कि सही आंसर क्या होगा। अगर तस्वीर बनाना, ये तो पहला वाला तो आपका निगेटिव है। निसाबी किताब और असबाक में वजाहती तस्वीर देने का रुझान इसलिए नहीं दिया जाता है, बल्कि तस्वीर से जो आपकी अमूर्त संकल्पनाएं होती हैं, जो आपकी साथियों अमूर्त जीव आप सोचते हैं, वो उसकी वजाहत होती है, इसीलिए तस्वीर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, तलबा को अच्छा मुसन्निफ बनाने के लिए उस्ताद को तहरीर के किस पहलू पर सबसे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए? लफ्जों की तादाद, खुशखत, कवायद और तासुर। मुसन्निफ का मतलब पहले आप समझ लीजिए क्या क्या होता है। मुसन्निफ का मतलब यह होता है कि साथियों अगर हम तलबा को कोई किताब जो लिखता है ना उसको बोलते हैं मुसन्निफ। तो कोई भी राइटर, आप एक बात जानिए, आप या हम कुछ भी लिख लें, क्यों? जैसे मान लीजिए कुछ भी आप लिख लीजिएगा, पूरा डड्डा लिख लीजिएगा 5 पेज का, सब पढ़ लेगा? नहीं पढ़ लेगा। जैसे आप यहां पर आए हुए हैं, क्यों आए हुए हैं? कि निशात सर पढ़ाएंगे और इनका जो पढ़ाने का अंदाज है उससे हमको समझ में आ जाएगा, तभी ना। अब मान लीजिए कि हम जो है कोई बायोलॉजी का आ जाए पढ़ाने के लिए, तो कोई नहीं आएगा पढ़ने के लिए, इसलिए कि हम उनको ज्यादा अच्छा से नहीं समझा पाएंगे। तो साथियों ध्यान दीजिए कि तलबा को अच्छा मुसन्निफ बनाने के लिए अगर हम कहें कि लफ्जों की तादाद, लफ्ज बहुत ज्यादा हो हमारे पास लेकिन लिखने का ढंग नहीं हो, उसको हम जो है जो कारीन है यानी जो पढ़ने वाले हैं उसको अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकते, तो उस लफ्ज से साथियों हम अच्छे मुसन्निफ नहीं बन सकते। कवायद की कितनों भी जानकारी हो जाए, अगर हम कवायद को सही तरीके से पेश नहीं करेंगे तो हम नहीं बन सकते। लेकिन अगर आप अच्छे मुसन्निफ बनने चाहते हैं तो इसके लिए तासुर जरूरी है। आप देखते हैं कि बहुत सारे जो मुसन्निफ हैं उनके, जब आप कोई भी इसको उठाइएगा, जब तक अगर आप पढ़ना शुरू कर दिए हैं, आखिर तक जब तक पढ़ नहीं लीजिएगा आपका दिल नहीं मानेगा, है ना। तो इसीलिए आपने कभी नाटक देखा या ड्रामा देखा होगा या सीरियल देखे होंगे, 300-400 सीरियल चलता है। एक सीरियल खत्म होने के बाद दूसरा जब तक आप देख नहीं लेते तब तक आपका खाना नहीं पचता है। क्यों नहीं पचता है? यानी उस टाइप का उसको बनाया ही जाता है।
तो अच्छे मुसन्निफ के लिए तासुर का होना जरूरी है, इसी पहलू पर गौर किया दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। डिसलेक्सिया किससे मुताल्लिक है? पढ़ने में दुश्वारी, जहनी खराबी, किरदारी खराबी, रियाजती खराबी। तो डिसलेक्सिया साथियों पढ़ने में दुश्वारी को बोलते हैं, है ना। ये आपका ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। मतन पढ़ने में सबसे ज्यादा किसकी अहमियत होती है? तेज रफ्तारी से पढ़ना, सही तलफ्फुज के साथ पढ़ना, सभी एराब का दुरुस्त इस्तेमाल, मतन के माना समझना। ये सब क्वेश्चन अगर आप थ्योरी वाला क्लास जो 10-12 क्लास हमने दिया है उसको अगर आप सही ढंग से कर लिए होंगे, इन सब सवाल को चुटकियों में हल कीजिएगा। देखिए याद रखिए, कभी भी पढ़ना का यह मतलब नहीं होता है कि आप बहुत फास्ट तेज रफ्तारी से पढ़ लीजिए, इसका मतलब पढ़ना नहीं होता है। पढ़ना का मतलब होता है कि जो चीज आप पढ़ रहे हैं उसके माना को समझना। बोलना का मतलब होता है वक्त हालात को मद्देनजर रखते हुए बोलना। सुनना का मतलब होता है सही लफ्जों को सुनना। जे तो साथियों पढ़ने में सबसे ज्यादा किसकी अहमियत होती है? तो मतन के माना को समझना, मतन के माना को समझना। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला आपका राइट हो जाएगा।